हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। वेल, दिस इज सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं मैं। किसमें? ऑब्वियस सी बात है, आपका क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है उसका डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अभी तक प्रीवियस लेक्चर हमारे 2 चुके हैं। इसमें मैंने डिटरमिनेंट क्या होता है वो समझा दिया था। ठीक है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, इवन एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मैंने कवर करा दिया था। अब हमारे पास जो है यहाँ पर से प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। आज हम क्या करेंगे, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम खटैक से फोड़ कर जाएंगे किसको? आपका अपना प्यारा नाम है इसका, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वेल, मैट्रिक्स नाम आ गया इसके अंदर, जबकि नाम डिटरमिनेंट है चैप्टर का। मैट्रिक्स बिल्कुल यहाँ पर से ये मैट्रिक्स में आता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको डिटरमिनेंट में पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको समझना है। आज इसको एडजॉइंट को क्लियर करके चलेंगे, और एडजॉइंट क्या होने के बाद वो समझ में आ गया तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी रफा दफा करके चलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आज का पूरा लेक्चर ध्यान से देख लो, सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की विद प्रूफ इलुस्ट्रेशन के साथ करवाऊंगा। तो खटैक से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास बात आएगी वो क्या आएगी कि सर ये एडजॉइंट क्या चीज है। ठीक है, ये एडजॉइंट क्या चीज है, तो एडजॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है सर? ये मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो डिफाइन कैसे करा गया है? डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या क्या सर, क्या सर एकदम से बोल गए भाई? पहली चीज तो एडजॉइंट एक अपने आप में मैट्रिक्स का है, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा। और ये कैसा मैट्रिक्स होगा सर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। निकलेगा कैसे? ट्रांसपोज याद है क्या आपको? बिल्कुल याद होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कैसे होगा? रोज को कॉलम बना दो, यानी कि एक ट्रांसपोज कैसे बनता है? रोज को कॉलम बना दो, इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम, देन आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या कहलाएगा? वो ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सर ये कोफैक्टर क्या था? अरे अरे अरे, कोफैक्टर क्या था? कोफैक्टर था ए आई जे बराबर में -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये था सर हमारे पास। और आपको पता है एम आई जे क्या है? एम आई जे माइनर है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। अब फटाफट से देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये भी वही लिखा पड़ेगा कि अगर एक मैट्रिक्स है, ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर से स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा, याद रखना इस चीज को। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट किसे करते हैं कि एडीजे ब्रैकेट में ए या एडीजे ए लिख दो, तो एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स आएगा ए बी सी डी वो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है अपने पास? सी आई जे और आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, आपके पास एडजॉइंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तो डेफिनेशन थी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, है ना? एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो पहली चीज हमारे पास जो एडजॉइंट आएगा उसका हम क्या निकाल रहे हैं? कौन से मैट्रिक्स का? ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो मेरे पास एक जर्नल अपने पास ऑर्डर 2 मैट्रिक्स लिखा पड़ा है। अब आपको पता है कि यहां पर से हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होगा। ये कोफैक्टर्स का मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। तो आपको पता है ना किससे नोट करते हैं? A11, A12, A21, A22 हो गया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? ट्रांसपोज। जैसे ही आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास जो भी आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं कि आज के बाद उसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ है। पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब बोलूंगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आया अपने पास उसका ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यानी कि इसका ट्रांसपोज करूंगा तो रो जो है उनको आप क्या बना दोगे? कॉलम। सही है क्या? रो को क्या बना दोगे? कॉलम। तो ये आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे के बताओ ना सर। मैं कहा हाँ भाई, क्यों टेंशन लेता है, ये एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल देने का काम है मेरा। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। क्या ये 2 by 2 है क्या? बिल्कुल सर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? रोज और कॉलम की संख्या बराबर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। तो क्या यहाँ पर से आप कोफैक्टर ऑफ ए लिख सकते हो क्या? कोफैक्टर ऑफ ए लिख दूं क्या? तो कोफैक्टर ऑफ ए को आप यहां लिख लो। ठीक है, चलो लिख देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से कोफैक्टर ऑफ ए जो है कैसे निकलता है? तो याद है ना आपको, हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? कोफैक्टर होगा, होगा नहीं होगा? तो सर यहाँ पर से फटाफट से निकाल के बताओ क्या आएगा। तो इस एलिमेंट के अबाउट ये रो और कॉलम उड़ा दो, जिसमें भी एलिमेंट लाई कर रहा है उसको रो और कॉलम को उड़ा दो। क्या बच गया? 4।
उसके बाद आई प्लस जे की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो हमारे पास इधर आई प्लस जे जहां पर इवन होगा ना उधर तो आपका एम आई जे आएगा, मतलब प्लस आएगा, और बाकी आई प्लस जे जहां पर ओड होगा तो वहां पर माइनर क्या क्या लग जाएगा, माइनस। तो मैंने अभी जो निकाला है ना ये माइनर था। अब आपको पता है ना ये A11 पोर्शन, A11 पर जो भी वैल्यू आएगी आई प्लस जे की वो इवन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस। उसके बाद इस 2 के अलोंग माइनर क्या होगा, वो आएगा 3, आएगा नहीं आएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर से पोजीशन है 1+2, तो ये आई प्लस जे की वैल्यू ओड बनेगी तो क्या आ जाएगा, माइनस। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, पर क्योंकि एज अ बिगिनर आप पहली बार आए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से 3 के अबाउट आएगा -2, और आपको पता है इस पोजीशन पर भी 2+1 आई प्लस जे क्या आ रहा है, और तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। अब उसके बाद लास्ट 4 के अबाउट निकालूंगा, माइनस तो 4 हो गया, तो कितना आ गया, 1। उसके बाद इस पोर्शन पर इवन आएगा तो प्लस आएगा, तो ये तो आपका कोफैक्टर है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज 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 कर दिया मैंने। ट्रांसपोज करते ही ये जो आया आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। और क्या आ रहे हैं इसके एलिमेंट, तो जल्दी से करो ट्रांसपोज, 4 -3 -2 और 1। तो सर ये जो हमारे पास आया है ना, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है कि 2/2 का, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर 2 का अगर आप शॉर्टकट ऑब्जर्व कर लो, आप तो मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, देखो रटने की जरूरत नहीं, आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कि अपने पास जो ए और एडजॉइंट ऑफ ए में रिश्ता क्या दिख रहा है आपको, रिश्ता, एक रिश्ता दिखा क्या आपको, रिश्ता दिखा क्या आपको, ये जो है इन दोनों के बीच में रिश्ता दिख रहा है आपको, ये रिश्ता देखो क्या दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से ना जूम करके देखो आराम से, गोलू के गोगल्स लगा के देखो, तो आपको दिखेगा कि अच्छा सर डायगोनल एलिमेंट जो थे ना वो तो यूं के यूं आगे इंटरचेंज होके 1 4 बन गया 4 1, और जो ये एलिमेंट है ना ये दोनों एज इट इज सेम है, क्या है, सेम आए। बस फर्क क्या है कि जो भी साइन था ना इसका, उनको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्या 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 सर क्या बोल गए, डायगोनल एलिमेंट्स तो इंटरचेंज कर दो, और जो आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएंगे, बस माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आप कर दोगे तो डायरेक्टली आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए। सर समझ में तो आ गया, पर एग्जाम्पल भी दे तो ले भाई एग्जाम्पल ले रहा। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं डायरेक्टली, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो को फैक्टर का ट्रांसपोज निकालते, वो वाला तरीका तो है, पर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे चुटकियों में, तो शू डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये आ गया 5 और 1 इंटरचेंज होते ही आ गया। उसके बाद इन दोनों को एज इट इज लिखो, है ना, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन दोनों को तो एज इट इज लिखना है, पर आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा +4, और ये क्या बन जाएगा, -3। तो ये आपका आ गया इसका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है क्या बात, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं, यानी कि मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ कि आप इनको तो क्या कर दो, इंटरचेंज, क्या कर दो इनको, इंटरचेंज, ओके। और बाकी इनको क्या करना है, इनको आपको करना है मल्टीप्लाई बाय -1। -1 का मतलब समझ गए ना, कि मैं आपको एक तरह से बोलना चाह रहा हूं कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन इन्वर्ट कर दो जो है, ठीक है। आगे बस समझ में, तो ये आपका ऑर्डर 2 का एडजॉइंट निकालना आपको सीख गए हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी अभी तक हम ऑर्डर 2 का सब सीख चुके हैं ना, अब हमारे पास अगर 3 आ गया, तो आप खुद बताओ कि सर 3 अगर आ गया है ऑर्डर, तो आपके पास एलिमेंट्स कितने हो गए, तो आपको दिख रहे हैं ना, विद योर आइज ओनली देख लो, नो एलिमेंट्स, और नो एलिमेंट है तो नो कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स होंगे, यानी कि समझ रहे हो ना, मेहनत ज्यादा लग जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर से जो नो एलिमेंट्स थे ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को लिख दिया है। अब आपको पता है क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए इसको फैक्टर मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज कर देना, और जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। आ जाएगा क्या सर, आ गया है। तो रोज को क्या बनाओगे, कॉलम। तो बताओ A11 A12, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा A13, यहाँ पर आएगा A21 A22 A23, इधर आएगा A31 A32 A33। ये आपका आ गया एडजॉइंट किसका, ऑर्डर 3 वाले का। तो सीधा सीधा सा वही प्रोसेस है। अब लेते हैं फटाफट से एक क्विक सा एग्जांपल जिससे आप समझ जाओ। तो ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर से आपको कोफैक्टर निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके चलो करते हैं जल्दी से।
तो पहले निकालेंगे यहाँ पर से कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मैं निकालूंगा A11। तो A11 क्या, अब आपको याद है क्या साइन कन्वेंशन हमारे पास कोफैक्टर का, तो डायरेक्टली आपको पता है इस जगह पर E1 बनेगा प्लस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डायरेक्टली आप याद रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर से जहां जहां पे आई प्लस जे E1 आएगा वहां पर प्लस आएगा, और जहां पर ओड आएगा तो वहां पर क्या आएगा, कोफैक्टर के आगे माइनस आ जाएगा, माइनर के आगे, बस। ठीक है, तो A11 के अलोंग निकालेंगे तो A11 ये रहा, इसके अलोंग आपका जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A11 यहाँ पर लिखा पड़ा है, तो ये गया। तो आप मुझे बताओ इस पे प्लस आएगा तो यहाँ पर से खटाखट ये मेरे पास आ गया इसका माइनस। अब बताओ कितना आएगा, तो आपको पता है 0 बनेगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 20 आ गया मेरे पास पहला। उसके बाद सर A12 निकालूंगा, तो A12 ये वाला एलिमेंट, तो ये गया। तो अब आपको पता है बाहर माइनस टपका दो, है ना, माइनस आएगा यहाँ पर, ये गया। तो आपका बन गया 1 -5 -2 और ये 3। ठीक है, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बाहर माइनस आएगा, अंदर क्या बनेगा, देखो ये बन गया 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से -10, तो -10 आ गया। तो आप बताओ ये कितना बनेगा, ये बनेगा -7 और माइनस प्लस हो जाएगा कितना, प्लस का 7। ठीक है, आगे आएगा मेरे पास A13 मतलब कि इस एलिमेंट के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो ये गया और प्लस आएगा, माइनर लगा दो। अब कितना आएगा, 1 0 -2 4, कितना बन गया, तो ये आएगा 4 सीधा डायरेक्टली, तो 0 बन गया। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आएगा मेरे पास A21, तो A21 के आगे बाहर माइनस आएगा इस पोजीशन पर, ओके। उसके बाद ये गया तो बन गया 2 -1 4 3। ठीक है भाई, माइनस बाहर लगाऊं, लगा दिया। उसके बाद बनेगा 3 2 6, और माइनस माइनस कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर से प्लस का 4, तो फाइनली आ गए यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, ओके। अगला अपने पास आएगा यहाँ पर से A22, A22, तो A22 कितना आएगा, तो भाई देखो ये गया, तो अपने पास पोजीशन पर प्लस आएगा, तो माइनस लगाओ सीधा, 1 -1, है ना, -2 और ये 3। ये कितना बनेगा, देखो जल्दी जल्दी से फटाफट से देखेंगे, 3 और फिर हो जाएगा कितना, -2। ठीक है, कितना आ गया आपका 1। उसके बाद हमारे पास ये आएगा A23 का, तो A23 पर अपना कौन सा आएगा, ये वाला माइनस के साथ आएगा, और फिर माइनर लगाओ, तो माइनर कितना आएगा, ये गया तो बन गया 1 2 -2 और ये 4। ये कितना बन गया भाई, माइनस बाहर टपकाओ, 4 माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा, तो आ गया माइनस का 8। ओके, उसके बाद अगला आएगा A31 के अबाउट निकालेंगे तो प्लस के साथ आएगा। उसके बाद ये गया तो 2 -1 0 -5, तो ये आपको पता ही है कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, सीधा सीधा सा। ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ पर से A32 बताओ, A32 कितना आएगा, तो आगे बाहर माइनस लगा दो, है ना, इस जगह पर। और ये गया तो बनेगा 1 -1 1 -5, है ना। लेट मी चेक अगेन, ये गया 1 -1 1 -5, ओके। अब कितना आएगा, बाहर माइनस आएगा, और यहाँ पर से कितना आएगा, माइनस का 5, और ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो माइनस कितना बन गया, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा अंदर, ये देखो उससे लिए मिस्टेक, ये -5 है। अब ठीक है, ओके, -5 बाहर माइनस चल रहा है, और ये +1 बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ से -4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। अच्छा ठीक है जी, अब A33 लास्ट फाइनल पे पहुंच गए, हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ठीक है, उसके बाद आराम आराम से करा रहा हूँ, जिनको भी दिक्कत आए कोफैक्टर भूल गए तो सीख लो। यहाँ से 1 2 और ये 1 0, ओके। ओके, अब ये प्लस के साथ ही आएगा कोफैक्टर में, तो ये बन गया माइनस का 2। तो ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब इन कोफैक्टर्स का आप क्या निकाल दो, मैट्रिक्स निकालो। पहले तो मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ ए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके पास इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 20 20 7 4। ठीक है, उसके बाद आएगा -10, ये आएगा आपका कितना, 1, ये आएगा -8, ये आएगा -10, ये आएगा 4, लास्ट आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो आपका आ जाएगा एडजॉइंट, यानी मेरे पास जो एडजॉइंट आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से फटाफट से बना दो सर, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 20 7 4, ओके। उसके बाद -10 1 -8 हो गया, और -10 4 -2 हो गया। क्लियर है,
ठीक है, चलो भाई। अब मेहनत तो करी है हमने, पर मेहनत का फल भी मिल गया। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन इस शॉर्टकट डिस्क्रिप्टिव में मत कर देना, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड के अंदर मिलेगा आपको अंडा। क्योंकि ये आप सिर्फ आंसर चेक करने के कर सकते हो, एमसीक्यू में यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव आपको वही मतलब मेथड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो भाई, एक शॉर्टकट है इसका, फटाफट से देखो। अब शॉर्टकट है तो आपको फिक्स ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलो तो भाई कैसे करेंगे, देखो। यहाँ से पहली चीज तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर की दो रो, ऊपर की दो रो को करो कॉपी पेस्ट, यानी कि दो रो है इनको वापस से लिखो, 1 2 -1, उधर 1 0 -1। ठीक है। उसके बाद पहली की दो रोज को कॉपी पेस्ट करा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो स्टार्टिंग की दो कॉलम है ना, उनको आप कॉपी पेस्ट कराओ इधर की तरफ, 1 1 -2 1 1। उसके बाद बनेगा 2 0 4 2 0। तो ये अब आपके पास कुछ डिजाइन सा बन गया बढ़िया सा ना। अब इस डिजाइन को आपको क्या करना है कि यहां से आपको ये जो पहली कॉलम और पहली रो को हटाओ, इसको डिलीट कर दो। अब आपके पास यहां पर से दिख रहे हैं ये एक 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, ऐसे सोचो, ये 2 बाई 2 का, ये 2 बाई 2 का। तो आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और आपको मिलेगा यहाँ पर से क्या, कोफैक्टर्स। क्या मिलेंगे, कोफैक्टर। तो ये आपके कोफैक्टर मिलेंगे रो के। उसके बाद जो कोफैक्टर जाएगा उसको ट्रांसपोज करते खटाक से आपके दिमाग में, और आपके शीट पे आपको एडजॉइंट मिलेगा, एकदम से प्रकट हो जाएगा। तो चलो भाई करते हैं जल्दी से। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये है, फिर दूसरा और ये तीसरा, तो ये कहीं ना कहीं तीन रो के कोफैक्टर देके जाएगा। तो यानी इसको आप समझ लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका कोफैक्टर बना रहा हूँ, ये हमारा कोफैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो कोफैक्टर निकालते हैं इधर। अब आप मुझे बताओ, इसको इससे कराओ और इसको इससे कराओ, तो ये कितना बनेगा, 0 और माइनस माइनस हो जाएगा +20। ओके, पहला आ गया रो का कोरस्पोंडिंग, पहले एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पर से इसको कराओ, ये गया और ये गया, तो ये बनेगा -5 -2, कितना बन गया आपका ये, 10। 10 - 3 कितना हो गया सर, 7। ओके। उसके बाद ये कराओ उसके साथ, तो 1 × 4 कराओ और ये पे कराओ, तो 4 -0, तो 4 ही आ जाएगा इसका। तो ये तो पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी थे ना कोफैक्टर्स, वो आ गए। अब दूसरे कैसे निकालोगे, दूसरे के ऐसे निकालेंगे। तो ये बनेगा -4, और यहाँ पर से क्या बनेगा, -6, तो -4 -6 कितना हो जाएगा, -10 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा, इधर से इधर करो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, ओके। इधर से कितना आएगा, तो इधर से आएगा 2 2 जा 4। ठीक है, ये 2 2 यानी -2, तो -4 और -4 हो जाएगा -8। ओके। अब नेक्स्ट जो है थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स यहां से ले लो, आ जाएगा। तो ये बन गया आपका -10 और ये बनेगा आपका 0, तो -10 आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर से क्या आएगा, इसको करो, कितना जाएगा, ये बनेगा हमारे पास -1, और ये बनेगा कितना, +1। -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद इधर से आएगा अपने पास, ये कर दो इसके साथ, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2। और इसका आप ले लो ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज लोगे तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है ए है। तो चलो भाई जल्दी से लिख देते हैं। 20 7 4 -10 1 -8 -10 4 -2। तो एक बार चेक कर ले, क्या यही आ रहा है क्या हमारा, देख लेते हैं एक बार। 20 -10 उसके बाद 7 1 4 4 -8 और -2। ठीक है। तो ये अपना देखो, उससे भी आंसर सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है। लेकिन क्या है कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में के बारे में बताया नहीं गया, और जिसके बारे में एनसीईआरटी नहीं बताती है ना, समझ लो वो इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो चलो आप यूज कर सकते हो। बाकी अब आपको ये समझना है कि देखो एडजॉइंट मेरे को समझ में आएगा, एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजॉइंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डिफाइन कर सकेगा ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने समझ लिया है अब यहाँ पर से, यानी अब आप एडजॉइंट से वाकिफ हो चुके हो, क्या होता है आपको समझ में आ गया है। अब हमारे पास आएंगे इसकी वेरी वेरी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आई ना भैया, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, पहली इसको मैं बोल देता हूँ रामबाण। क्या बोलता हूँ इसको, रामबाण।
क्यों बोल रहा हूँ सर रामबाण, सर रामबाण क्यों बोल रहे हो भाई? रामबाण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टी है ना, लगभग सारी प्रॉपर्टी इसी से प्रूव होंगी। यानी ये रामबाण है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, फटाफट से देखो इसको, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, यानी ए मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट ए को उसी की मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। अब आई आपको पता है क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है, और उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, कोई भी होगा एम है। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, याद रखना है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। इसका प्रूफ क्या है सर? प्रूफ ये रहा, देखो। अब इसका प्रूफ करने के लिए मैंने एलएचएस ले लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ए ऑर्डर 3 का ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए लिखा पड़ा है, तो ध्यान रखना एडजॉइंट ऑफ ए है ये, ना कि कोफैक्टर है, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर, देखो कोफैक्टर इसके अबाउट जो है ना वो ये रहे, तो कहीं ना कहीं ये कोफैक्टर होते हैं, तो उसका ट्रांसपोज करके मैंने लिख दिया है, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए लिखा पड़ा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हो, तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को याद है क्या, नहीं है? हमने कैसे करा था, रो बाय कॉलम, तो रो के एलिमेंट्स को एक एक करके इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो वही करा रहा है। देखो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12, फिर A13 इंटू A13, उनको ऐड कर दिया, तो सारे के सारों का जो मल्टीप्लाई है वो सब करके लिख रखा है। अब आपको बस कोफैक्टर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब जाके मजा आ जाएगा। नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि कोफैक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है, कि अगर आप यहां पर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देते हो ना, तो आपके पास वो डिटरमिनेंट की वैल्यू बनती है। क्या सर, क्या क्या सर? देख इधर देख बेटा, देख ये एलिमेंट्स हैं, इसी के रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हम यहाँ पर लिखे पड़े, है ना, वो पहले ट्रांसपोज हो चुके हैं, तो ये जो है इस एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ लिखे पड़े, तो इसके अबाउट ये कोरस्पॉन्डिंग, इसके अबाउट ये कोरस्पॉन्डिंग, इसके अबाउट ये कोरस्पॉन्डिंग, तो यानी इनको आप मल्टीप्लाई कर जब आप ऐड करोगे तो ये आपका डिटरमिनेंट बन रहा है किसका, ऑब्वियस सी बात है ए मैट्रिक्स है तो उसका। ठीक है, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, कि अगर आपने इस एलिमेंट्स के, इस रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर क्या आएगा, अंडा, 0 आएगा। तो भाई यहां पर से अब रो 1 के ये रो 2 बने पड़ी, ये रो 2 है, तो कहीं ना कहीं आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप है ना इसके रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस एलिमेंट्स को, इस रो के एलिमेंट्स को इसके सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आएगा उसका, 0। तो ये देखो यहाँ पर हुआ पड़ा A11 इंटू A21, ठीक है, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23, तो इसका मतलब इनका आंसर क्या आएगा, 0। तो ऐसे करके आप जब फाइनली चेक करोगे, तो देखो यहाँ पर से बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या बन रहा है। तो पहला तो आपको बन रहा है पहली प्रॉपर्टी कोफैक्टर, तो उससे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। बाकी सब जगह है ना, यहाँ पर से पहले रो के एलिमेंट्स को सेकंड और थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा गया है, तो कोफैक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ भी 0 बनेगा, और यहाँ पर भी जो आएगा वो 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है, तो उनको मैंने मल्टीप्लाई करा पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बनेगा 0, और बाकी इधर बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर बनेगा 0। उसके बाद सेम सिमिलरली नीचे तीसरे वाले में डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जब मैट्रिक्स आता है, तो मैट्रिक्स में से आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स में से आना चाहिए। तो आपको पता है 0 में से तो आप कुछ ही कॉमन ले सकते हो, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो आप फाइनली यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जब बाहर निकालोगे, तो अंदर क्या दिखेगा, एक सुंदर चीज मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो, ये तो अपना ही इंसान है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फाइनली आपके पास ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही तो चीज लानी थी। तो ये आपके पास हो गया RHS के बराबर, तो हो गया प्रूफ। तो आज के बाद याद रखना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता। चलो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल छोटू मोटू क्वेश्चन जरूर से आएगा, मेरा एक छोटू मोटू क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई छोटू मोटू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 2x2 मैट्रिक्स से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। अच्छा अच्छा सर, ये तो मेरे को याद है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। हाँ याद हो गया ना, याद हो गया ना, हाँ याद हो गया। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में जो दे रखा है आपको 15 0 15, ये दे रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि सर मैंने अभी तो बताया था कि यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन आएगा 15, और ये बन गया आपका क्या, 1 0 0 1। और इसको हम क्या बोलते हैं, हर आंखें बंद करके ही पहचान सकते हो, ये तो अपना वो है कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप खुद बताओ, यहाँ पर से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है अपने आप में किसके बराबर होता है, तो आप कंपेयर कर लो यार। वैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखा पड़ा है, तो आप जब कंपेयर कराओगे तो आपको दिख जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया,
ये आ गया आपका 15, और आपको ऑप्शन भी मिल रहा है क्या 15, बिल्कुल 15 है, सी पर है 15। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अपने पास ये है ए मैट्रिक्स और बी उसका एडजॉइंट है। बी क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, आई जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, चलो बढ़िया बता दिया इसने, नहीं तो हमें पता नहीं होता। तो यानी कि ए मेरे पास ये है, ठीक है, और बी आपके पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है आपको क्या, बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कुल मिला के ये बी जो है ना, बी नहीं है, ये ए का एडजॉइंट है। क्या है, ए का एडजॉइंट है सर। अच्छा, आपको निकालना क्या है, तो पहले मैं जो निकाल रहा है उसको थोड़ा घूर तो लूं। ए बी प्लस में 2i का डिटरमिनेंट करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या दिखा क्या दिखा क्या दिखा क्या दिखा, अरे अपन को ये दिख गया यार, देख क्या दिखा, यहाँ से जो बी दिख रहा है ना तेरे को, ये बी जो है ना, ये बी नहीं है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ, अच्छा अब मजा आ गया सर। ये तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारी रामबाण चला दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस में 2i आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आ गया, ओके। अब यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए पर चल गया तो मजा आ जाएगा। अच्छा, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो लिखा ही नहीं, आई तो लगाओ यार, आई आ गया। अब आप मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर से, तो आपको दिखेगा कि सर आई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस में 2, बन गया नहीं बन गया, बन गया। अब आप सोचो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी सर, अरे डिटरमिनेंट की नहीं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी ना, ना डिटरमिनेंट की थी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मेरे पास के ए का होल डिटरमिनेंट है, तो आप इस के को बाहर पकड़ के लाओगे, और बाहर आते उसके ऊपर क्या आ जाता है, जो भी आपका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर से के ऊपर लिख देते हो। तो आप सोचो कि ये यही तो लिखा पड़ा है, के मतलब स्केलर ही तो, देखो भाई डिटरमिनेंट जो होता है ना, स्केलर वैल्यू होती है, तो स्केलर प्लस 2 स्केलर, तो तरह से ये के लिखा पड़ा है। तो के को जब आप बाहर खींचोगे, तो बाहर खींचने के साथ ये जो चीज है ये आपकी बाहर आएगी, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस में 2 के ऊपर क्या पावर लेके आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर से ऑर्डर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो साफ दे रखा है उसने 3 है, तो बाहर आकर 3 लेके आएगी, और यह आपका डिटरमिनेंट ऑफ आई बन गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आपको पता हो कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली आपके पास जो भी आंसर आएगा ना, वो ये आएगा। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और वो कहाँ से निकालेंगे, तो वो अपने पास, ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं बैठा तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो भाई निकालो इससे, चलो। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं फटाफट से। तो क्या करेंगे, देखो एक्सपेंड करेंगे किसी न किसी रो या कॉलम में, 6 तरीके थे, तो मैं यहाँ पर से जहाँ पे जीरो ज्यादा होता है उसको प्रेफर करता हूँ, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग रो 1, है ना। तो रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, तो बताओ क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। तो भैया चलो, ये है, अब आपको याद है ना, ये वाली प्लस माइनस प्लस होती है, ये माइनस प्लस माइनस होती है, तो जीरो के अबाउट तो आप कुछ ही निकाल लो, तो आपके पास यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके माइनर से, तो कुछ ही कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, हटाओ इसको। उसके बाद यहाँ पर से बीच में माइनर आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनर नहीं माइनस आएगा, माइनस के अबाउट से लेंगे, तो यहाँ पर से जो एलिमेंट है वो -1 है, और उसका माइनर टेक दो इधर, कितना आएगा, ये गया, ये गया, तो यहाँ पर से आएगा 3 4 2 4। उसके बाद अगला आएगा आपका प्लस यहाँ पर से, और ये गया ये गया, तो कितना आएगा 2 1 को बाहर लिखो तो लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे, ये गया एक मिनट, इधर 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये गया, तो 3 - 3 और 2 - 3 ये आ गया सर, है ना। अब आप यहाँ पर से देखो, ये तो शून्य हटाओ, ये बन गया +1, तो इसको आप क्या ही लिखोगे, सीधा इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 - 8, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको आप सोल्व कर लो, कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, -9, ठीक है। उसके बाद माइनस का कितना जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया ना, -9 प्लस का 6 आ गया, तो 12 - 8 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना, -3, तो 4 - 3 1 आ गया, चलो कितना बढ़िया है ना, ठीक है, ओके। चलो, तो फाइनली आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आ ही गया है सर, तो आप इसकी वैल्यू को इधर लिख दो, और जब आप इधर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर तो आ गया 1 + 2 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, और 3 की पावर 3 तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, 27, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 27। बढ़िया था क्वेश्चन ना। चलो आगे बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी क्या करिए, देखो अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर से, ये प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो ना, तो वो होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n - 1, और n आपको क्या पता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है।
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। तो आओ इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, चलाओ रामबाण। तो रामबाण क्या था हमारे पास कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से मुझे बताओ क्या करना है। अब आपको डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ले लूँ मैं, तो आप यहाँ पर डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दो। ठीक है भाई, अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपने नहीं देखी है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको, तो पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप सीख लो, फिर आपको आसान लगेगा। तो डिटरमिनेंट बोथ साइड ले लिया, तो डिटरमिनेंट इज ऑपरेशन, तो आपने बोथ साइड ले लिया। अब आप याद करो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि यहाँ पर से हमारे पास प्रॉपर्टी थी जिससे आप यहाँ से इन दोनों डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये आपके पास थी यहाँ पर से डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो उसका डिटरमिनेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे तो ये जो है वापस से स्केलर वाला जुगाड़ नहीं आ गई, इसको बाहर खींच लो। ये डिटरमिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, कहीं आप सोचोगे इसको भी ऐसे लिख दो। ये भैया स्केलर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केलर है, तो स्केलर बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, जो भी ऑर्डर है। तो ऑर्डर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट है। डिटरमिनेंट ए के ऊपर क्या चला गया, एन चला गया, और यहाँ पर आपका रह गया डिटरमिनेंट ऑफ आई अकेला। और डिटरमिनेंट ऑफ आई तो आपको पता ही है कितना होता है, ये होता है आपका 1, तो इसको तो हटाओ। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट को यहाँ रखो, और जो स्केलर है उसके डिवाइड में चल जाएगा। तो ऐसा सोचो डिवाइड में गया तो नीचे जाके हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में 1। और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है ना, एन और नीचे पावर 1 है, तो कट पिट के क्या आ जाएगा, ऊपर जाके n-1। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ठीक है, चलो आओ इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो जल्दी से देखते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स है और बी उसका एडजॉइंट है, तो बी उसका एडजॉइंट है, मतलब बी बराबर में दे रखा है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास फिर से वही दे दिया सेम। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी दे रखा है, तो अब आपको पता है ना बी जो है एक्चुअली में बी नहीं है, वो एडजॉइंट ऑफ ए है। तो यानी कि मैं यहाँ पर से बी को बहरूपिया को हटाऊं और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूं, तो ये आ गया। अब आपसे पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ क्या होगा, तो आप बताओ कि मेरे को ये दिखा, मेरे को ये दिखा और सुंदर सा लगा, तो मैं कह रहा हूँ यार तू तो अपना ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। हाँ या ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 होता है। n यहाँ पर कितना है, ऑर्डर देखो कितना है, 3। तो मतलब मैं इसमें 3-1 लिख दूं एक बार आपके लिए, तो ये आ गया। ठीक है, सेंस करके लिखता हूँ इधर, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर में 64। अब नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन है x² बराबर 64, तो आप इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो अपने पास दो आंसर रहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर में प्लस माइनस में 64 क्या हो जाएगा, 8। तो कितना आंसर आ गया आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे समझ में, चलो अगला देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर कि P आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट है वापस से A का। तो फिर से वही चीज गिवन मिली है, यहाँ पर से हमारे पास जो P है ना, वो P नहीं है, वो एडजॉइंट ऑफ A है, ये आपको गिवन मिल गया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 4 दे रखा है, तो अल्फा पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए में रिश्ता निकालना है। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मेरे को एक चीज तो पता है, क्या पता है मेरे को यार, यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे को ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। तो n-1 कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये चीज मेरे को पता है, पता है नहीं पता आपको, पता है, मैंने बता तो दी भाई। अब आपको ये चीज समझनी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो एक्चुअली में पी है, तो पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो आप। तो पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो भाई मेरे साथ साथ जल्दी से। तो किसी के अलोंग कर लो, किसी के अलोंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको है ना एक्सपेंड कर लो अलोंग कौन सा, रो 1। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं भैया, क्या करेंगे। तो पहला एलिमेंट 1 आया, इसके अलोंग माइनर ले लो, माइनर लेंगे तो ये गया, ये गया, तो आपका जाएगा 3 3 4 4। उसके बाद बीच में माइनस आएगा कोफैक्टर के कारण, उसके बाद ये गया, ये गया, तो इसका जो माइनर है वो कितना जाएगा, एक मिनट, अल्फा तो लिखो, एलिमेंट तो लिखा ही नहीं, अल्फा और बीच में माइनर लगाओ, तो माइनर कितना आएगा, ये गया, ये गया, तो ये आ रहा है 1 3 2 4। उसके बाद जो अगला आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 3 के अबाउट, तो ये आएगा प्लस का 3, और ये आपका माइनर टेको इधर, ये गया, ये गया, तो 1 3 2 4। ठीक है सर, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ एक तरह से एडजॉइंट आ जाएगा। पी तो अपने आप में बेचारा कुछ है ही नहीं, वो तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 3 12,
4 3 12, ये तो सेम ही हो गया, तो जीरो हो गया, 4 3 12, 4 3 12 खटाओ, जीरो बन गया। तो उसके बाद इधर से क्या बनेगा, माइनस एल्फा, और ये कितना बनेगा भाई, 4 माइनस 6। ठीक है, उसके बाद ये +3 इंटू में ये कितना जाएगा, 4 माइनस में 6, सेम ही बन रहा है। चलो भाई, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो यहाँ पे आपका बन गया माइनस का, ये बन गया आपका कितना, -2। यहाँ से -2 जाएगा तो +2 अल्फा हो गया। इधर से बनेगा आपका कितना, -2, और भी जाएगा -6, ये बन गया। यहाँ से -2 इंटू 3 करूँगा तो -6 हो जाएगा, 2 अल्फा -6 आ गया आपका, ये चीज़। अब आप इधर आ जाओ, इसको करते हैं इधर। चलो, तो इसमें रख दूं वैल्यूज जल्दी से, ये वैल्यूज जो है ना, यहाँ से इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आया आपका कितना है, डिटरमिनेंट 2 अल्फा -6, और आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 4 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से 2 अल्फा -6 बराबर में 16। तो आप जाओगे तो ये 2 अल्फा 16 से कितना जाएगा, 22। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास, 11। ये अल्फा की वैल्यू होगी कितनी, 11। समझ में आ गई इस तरीके से। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इधर उधर हेरा फेरी करवा के आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पर से निकलवाएगा कोई ना कोई, इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करवाएगा कि आप समझ जाओगे ना। तो जो आपको आता है वो करते चलो, अपने आप आंसर जाएगा। तो अपना आंसर आ गया इसका D11। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बारी है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तीसरी क्या है, रिवर्सल लो है। जैसे रिवर्सल लो हमने उनमें भी पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है ना, ऐसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से एडजॉइंट के अंदर क्या है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट का एडजॉइंट है ना, वो आपका रिवर्स कर दो। तो जो बाद वाला है वो पहले जाएगा, और पहले वाला कहाँ पे आएगा, बाद में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ दो पर ही वैलिड नहीं, इवन तीन पर भी। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी आ गया तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे कोई कह रहा है भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी सी बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी बताओ, तो ये भी वही जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें भी हो जाएंगी। क्लियर। तो बाकी इसका प्रूफ मांगता है हमको, प्रूफ बताओ। तो प्रूफ करने के लिए आप है ना वही प्रॉपर्टी लगाओ, रामबाण। रामबाण चला दो आप, तो है ना, रामबाण चलाओगे तो आप देखोगे यार एडजॉइंट ऑफ ए बी है सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए बी को थोड़े के लिए मान लो लिखा पड़ा है एक्स, या ए मान लो इस पूरे को, ये एक्स मान लो, ए मान लो। तो सोचो एडजॉइंट ऑफ डब्बा। तो आपको ये समझना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी से, समझे नहीं समझे भाई, यहाँ पर ये एक तरह से एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अरे इसको हटाओ, बेटरमेंट आएगा। ठीक है, ये चीज। और कुछ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीजें यूज करने पे देखो, ये लिखा पड़ा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वही चीज है। बस यहाँ पर से मैंने क्या करा, इस ए की जगह ए बी को रिप्लेस करा दिया, तो आपकी वही रामबाण लगा पड़ा है। ये हमने लगाया कौन, रामबाण। रामबाण चला दिया। रामबाण चलाया। चलो भाई, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ए कौन सा है, यहाँ पर ए बी आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका आई, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी का थोड़ा करते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे हटाना है इनको, क्योंकि मुझे अगर इसको अकेला बनाना पड़ेगा, ये जो भी कचरा है ना उसको हटाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। मतलब रायता मैंने फैला दिया, अब इस रायते को समेटो। समेटेंगे कैसे, तो अब आपको याद रखना रामबाण ही रामबाण लगेंगे, और कुछ नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है, ये जो चीज है हमारे पास, इस चीज को अगर आप देखो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ए है ना, तो ए को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए से, तो आप ये बताओ कि कहीं ना कहीं मेरा जुगाड़ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो चीज है इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, ये आपकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की आप स्प्लिट कर सकते हो। अब उसके बाद मुझे बताओ ये जो चीज है ये पेयर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ इधर ही करना है आपको, इधर भी करना है। तो इधर अगर आप करोगे तो इसको एक मिनट देखो, अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है तो ये स्केलर है, तो स्केलर के बाद में आप कर दो। और मैंने प्री मल्टीप्लाई करा, कौन सा मल्टीप्लाई करा है, प्री मल्टीप्लाई है ना, क्या करा है, प्री मल्टीप्लाई करा किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए से मैं इसको कर दिया प्री मल्टीप्लाई। तो इधर आपका स्केलर तो हटाइए दो, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और ये आएगा आपका इंटू आई। अब आई के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो आई गायब हो जाएगा अभी अगले स्टेप में। क्लियर, आराम आराम से करो। तो ये जो पेयर है ये आपका क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सर ये हमने पढ़ लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, इधर से आपका बी बच गया, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी, और यहाँ पर क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कट जाएगा,
अब ये कटेगा तो याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जिसको हम आगे जाके नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, ऐसे बोलते हैं आगे ना। बाकी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो अभी आप मान लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से अब ये बी को गायब करना है, तो इस बार प्री मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो आप प्री मल्टीप्लाई करो इसको, प्री मल्टीप्लाई बाय किससे? एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, इस बार एडजॉइंट ऑफ बी से करोगे। तो जैसे ही आप एडजॉइंट ऑफ बी से करोगे तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी आ गया इंटू बी, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ क्या चल रहा है आपका? ए बी, ये वही के वही चल रहा है। अब यहाँ से ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी, अब प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हट जाएगा, और इसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो तो अब आप देखो यहाँ पर से ये जो चीज है, ये वापस से जो पेयर है वो अच्छा पेयर बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका बन गया डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई। हाँ या ना? अच्छा, मैंने यहाँ पे आई नहीं लगाया था क्या? एक सेकेंड, इधर भी तो आई लगाना पड़ेगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स से मल्टी होकर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी रह गया, और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये चल रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये तो बन गया आपका, ये चीज है। इसको तो उड़ाओ पहले, तो इसको तो तू गायब कर भाई, तू जा, ये गया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फाइनली जो आपका आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, और ये बराबर हो जाएगा कितने? आपके एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी हो गई प्रूव, हो गई प्रूव ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। वैसे तो प्रूव इतना कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप इसको। इसको ही प्रूव करते हैं जल्दी से, देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ के, तो आप सोचो ये जो भी लिखा पड़ा है इसमें एडजॉइंट ऑफ कुछ भी, उसी को उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है ना, वही प्रॉपर्टी। तो राम बाण चलाओ, राम बाण चला दो। तो राम बाण जब आप चलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर से हमारे पास इसको के एक मैट्रिक्स है, उसको उसी के एडजॉइंट से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आने वाला है? आपका आएगा यहाँ पर से, क्या आएगा, क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ उसी मैट्रिक्स का इंटू में आई। ठीक है, ये वो लिखा पड़ा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इंटू आई। अब यहाँ पर से जो प्रॉपर्टी इसका आर एच एच देख रहे हो आप, के की पावर -1, मतलब कहीं ना कहीं समझ लो कि इस के को जब आप बाहर निकाल रहे हो, इस के को जब आप बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर से इसका जो पावर है ना वो क्या आएगा? जो भी ऑर्डर चल रहा है ना आपका एन, एन यहाँ पर से क्या है? एन आपके पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो भी आपका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना उससे एक कम कर दो, वो बाहर आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए रह जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है, तो अब आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो वापस से वही चर्चा करेंगे। तो ये के मैट्रिक्स है, और यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ के बराबर डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू आई है। तो आप मेरे को एक बार बताओ कि यहाँ से इस चीज को अभी आप एक काम करो, इसको तो ऐसे रहने दो, धीरे धीरे गायब करेंगे, चिंता मत करो, इनको उड़ाएंगे, क्योंकि मेरे को ये ऐसा बनाना है, अकेला अकेला बनाना है भैया इसको। अब के बाहर लेके आओगे तो आपकी प्रॉपर्टी याद आई कि आपको? कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास के ए का जो है होल डिटरमिनेंट है, तो के की पावर बाहर आते क्या आ जाएगी? एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी पढ़ी हम लोगों ने। तो इसमें क्या बनेगा? के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया। अब आप यहाँ से थे तो ये वाली चीज कट जाएगी, तो यहाँ पर बनेगा के की पावर में n-1, ये डिवाइड में चल जाएगा आपके पास, और ये बन गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब अपने पास इधर रह गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ, अरे के की पावर -1 भी चल रहा है। अच्छा, ये इसके साथ ही चल रहा है क्या? इधर लिखते थे थोड़ा नीचे, v की पावर n-1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब आपको ए गायब करना है, और ए कैसे जाएगा? ए पता है ना, कैसे जाएगा? ए लेके जाएगा साथ में जब एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो इधर मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए कर दूं। जैसे आप एडजॉइंट ऑफ ए से कराओगे तो इधर जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर में के की पावर n-1 इंटू डिटरमिनेंट, ये तो स्केलर है तो साइड हो गए। इन्होंने बोला भैया हमको तो साइड दो, हम तो यहाँ पर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के आगे प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे ना, ये पेयर जो बन रहा है, ये पेयर आपका बन गया बढ़िया वाला पेयर, और ये पेयर को आप क्या बोलते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर में
के की पावर एन माइनस वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है ना, ए को आई से मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट के ए को, तो ये मैट्रिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से कट गया और सीधा लिख देना डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आप देखोगे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ के हो गया ना प्रूफ, तो एडजॉइंट ऑफ के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया अपना प्रूफ। तो फाइनली ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो यानी कि बाहर निकालोगे तो के की पावर एन, देखो इसमें तो मैट्रिक्स में तो एन लेके आता है, इसमें आपके पास जो डिटरमिनेंट में से आता है वो तो एन लेके आएगा। यहाँ पर जब एडजॉइंट से आएगा बाहर तो एन माइनस वन लेके आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन वोश्चन है क्या इसके ऊपर? बिल्कुल एक क्वेश्चन है, छोटू मोटू क्वेश्चन। छोटू मोटू क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ऑर्डर 5 है। ओके, तो बी आपका एडजॉइंट ऑफ है, तो फाइन पूछ रहा है आपसे एडजॉइंट ऑफ 5a बताओ। तो यानी कहीं ना कहीं एडजॉइंट ऑफ के ए पर तो आ गए, 5a का मतलब है 5k है। जैसे आप इसको बाहर निकालोगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 5 के पर में पावर आएगी n माइनस वन, तो n कितना है अपने पास, 5 माइनस 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या यही प्रॉपर्टी है क्या हमारी? एडजॉइंट ऑफ के बराबर में के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी ये रह गया आपके पास कितना, 5 की पावर कितनी जाएगी 4, और ये जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना है आपका बी, ये दे रखा है इन्होंने बराबर। तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो आप, 5 की पावर 4 को लिख लोगे 625b। ठीक है, अब आप बी मैट्रिक्स अपने पास जो भी आएगा उसको मिल जाएगा तो हम लग कर लेते थे, बाकी इतना ही आएगा ये। ठीक है, तो ये सीधे सीधा हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली एडजॉइंट ऑफ के वाली। ठीक है, याद रखना बाहर आते वक्त पावर एक कम हो जाएगी और एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस टू इंटू ए। तो ध्यान रखना उसमें और इसमें देखो काफी सेम सा है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बस हल्का फुल्का फर्क है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर से कितने एडजॉइंट दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं आपको 2 एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट हो गए, मतलब एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट ले लिया। तो आपके पास देखो इधर याद रखना एक चीज छोटा बताता हूँ आपको जो भूल जाते हैं बच्चे, ये एक मैट्रिक्स से आएगा। तो जब ये मैट्रिक्स है तो इधर भी आपका क्या आना चाहिए, इधर भी तो आपका मैट्रिक्स से आएगा, इसलिए यहाँ पर से ये चीज तो आपकी स्केलर है। तो स्केलर मैट्रिक्स थोड़ी होता है, तो मैट्रिक्स चल रहा है ये, तो याद रखने का तरीका है, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमारी सेकंड वाली, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, n माइनस वन। तो उस तरह दोनों तरफ डिटरमिनेंट थे, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो, इधर भी एक मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी आपकी इक्वलिटी बनेगी। तो इसमें होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आ जाओ। उसमें n माइनस वन था प्रीवियस वाले में, इसमें n माइनस टू चलेगा, याद रखना बस भूल मत जाना। ठीक है, अब आप कैसे प्रूव करोगे, तो सेम वही प्रोसेस करूंगा। थोड़े के लिए मान लो कि ये एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स लिखा पड़ा है। अगर ये एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स है तो आपको पता है ना, उस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो उसी के एडजॉइंट से, समझ गए नहीं समझे? ये आपका मान लो ए है, तो ये लिखा पड़ा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कौन सा डिटरमिनेंट है ये आ गया आपका ए। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, स्टिल रामबाण चलाया मैंने, क्या चला है, रामबाण चल गया, रामबाण। अब आप देखो भाई, क्या देखना है आपको, मुझे ये चीज को ऐसे बनाना है, यानी ये गायब करना है। और ये गायब कैसे होगा आप बताओ खुद ही, ये गायब कैसे होगा, ये होगा जब ए मिलेगा इसको, तो मिला दो इसको ए से। चलो तो इसको मिलाते हैं ए से, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, प्री मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, ए से। तो जैसे आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इधर चल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। इधर आपका ये प्रॉपर्टी याद है, अभी पढ़ के हम लोग यहाँ पर से। तो ये तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में कितनी, n माइनस वन, और आपका जो प्री मल्टीप्लाई करा हमने ए से, तो वो a इंटू आई हो जाएगा, और a इंटू आई फाइनली आई ये बनेगा, a ही बनेगा, आई तो कोई काम का ही नहीं है। चलो तो ये जो चीज है आपकी बन गई डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमारी रामबाण लग गया है ना इसमें, वही पहली प्रॉपर्टी लग गई। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू में ये आपका बन गया ए। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा मैच हो गया। अब आपके पास दिख रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके डिवाइड में जाएगा, जैसे डिवाइड में जाएगा तो आप इसकी पावर को रिजोल्व कर लो। ठीक है, ये जाएगा इसके डिवाइड में, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे जाएगा तो ऊपर जाके जब सॉर्ट आउट करोगे इसको, तो ये n माइनस टू इंटू में क्या आ जाएगा ए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है प्रूफ। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू में ए। याद रखने का तरीका बता दिया ना, ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स रहेगा, इसलिए ए से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर?
चलो भाई, ऐसा मान लो कि दो एडजॉइंट है तो पावर n-2 आ रही है, 2 आ रही है उसके अंदर, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन करते हैं इसको। चलो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है। अभी पढ़ गए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू में ए होता है, ये हमको पता चल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई देखो, ये आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा, तो क्योंकि मेरे को ये चीज निकालनी तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ए तो मिला ही पड़ा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और इसका ऑर्डर कितना है, तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप रख ही दो। चलो, यहाँ से n-2 यानी कि 3-2 हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा ए, क्योंकि n आपके पास ऑर्डर कितना है इसका, 3 आ रहा है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए बन गया फाइनल। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद है क्या, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को कर दो आप मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई कराओ। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपके पास कितना आ जाएगा, सीधा सीधा सा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट। आ गया डिटरमिनेंट, चलो आ गया है। अब आपको इसमें यूज करना है, तो चलो भाई बनाओ, क्या बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है मैंने किसके बराबर कर लिया, इसको कर लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ए। अब आपके पास ए दिख रहा है आपको, ए कितना, ए रहा 2 0 2 2 0 2 2 2, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए अपना 8 आ गया, लेकिन आपको पता है इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो इसमें अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा आपका 1 0 0 0 1 0, एक मिनट, ये 0 नहीं है, ये 1 आएगा, 1 1 1, ठीक है। क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो 1 1 1 चल रहा है, तो उस हिसाब से मैंने सोच लिया। अब 8 गुना 2 कितना आ गया, 16, और ये आपका बन गया है 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, 16, ये वाला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना, बढ़िया क्वेश्चन। चलो, तो याद रखना एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में कैपिटल ए। चलो, अब नेक्स्ट है इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा फर्दर आगे प्रोसीड करा गया इसके अंदर। तो आप देखोगे कि वही चीज है, बस इसमें डिटरमिनेंट ले लिया गया। तो जैसे डिटरमिनेंट लिया तो आपका आंसर क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू का स्क्वायर। तो अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ गए हैं ना, उसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। लिख दिया सर। क्या था हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू में ए। तो आपको पता है ना कि इसमें इतना फर्क है कि बस आपको इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट आप ले लो बोथ साइड। जैसे आप डिटरमिनेंट लोगे तो अब आपको याद आ जाएगा क्या, तो देखो भाई इधर का तो सेम बन गया ना, यहाँ पर से ही गड़बड़ है, ये तो सेम बन गया आपका LHS। तो आपको इसका डिटरमिनेंट लेना है, ये समझ लो। जैसे आप डिटरमिनेंट लोगे तो आपको पता है ना, ये आपका स्केलर है, ये जो भी चीज है ना, ये चीज, ये आपकी स्केलर। और जैसे स्केलर बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो क्या लेके आएगा, सर पे पावर। तो यानी ये जब बाहर आएगा तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 के ऊपर क्या पावर लेके आएगा बाहर, जितना ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है ए का, नॉर्मली हम कह लेते हैं n, और अंदर क्या छोड़ के आ गया, ये आपका ए छोड़ के आ गया, ठीक है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, हमने यूज करी है के वाली प्रॉपर्टी की। तो बाहर के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गए। अब आप मुझे बताओ कि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप। तो देखो यहाँ पर से क्या लिखा पड़ा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऊपर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ए की पावर m इंटू एन से मल्टीप्लाई जाएगा, तो n² माइनस 2n, और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी सोचो यहाँ पर से दोनों के बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेसिक एक्सपोनेंट रूल लगाओ। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर बन जाएगी n² माइनस 2n प्लस 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा पड़ा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बना पड़ा है a² माइनस b² प्लस 2b का फॉर्मूला। तो ये बनेगा a² a -1 का होल स्क्वायर। तो यही आ रहा है क्या हमारे पास, देखो ठीक आ रहा है, हो गया प्रूफ। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये प्रॉपर्टी, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। मतलब एक्सपेंड कैसे करोगे, इसको एक्सपेंड कर सकते हो ऐसे, देखो अगर मेरे पास इसमें एडजॉइंट 2 आ रहा है तो यहाँ पर होल स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एडजॉइंट अपने पास 3 आ गए, एडजॉइंट एडजॉइंट और फिर तीसरे में एडजॉइंट हो 1 2, तो इसका डिटरमिनेंट आप ले रहे हो, तो सीधा सीधा कितना जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर n-1 के ऊपर कितना जाएगा, 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे 4 लूंगा तो कितना जाएगा 4, 5 लूंगा तो कितना जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ पर से कुल मिला के डिटरमिनेंट जब आप ले रहे हो तो कितने एडजॉइंट आ रहे हैं, 2, तो ऊपर 2 आएगा। अगर यहाँ पे 3 आ जाते तो यहाँ पर 3 आ जाता, बाकी ये n-1 तो रहेगा। क्लियर है, याद रह जाएगी चीजें, तो ध्यान रखना इस चीज को ना, जितने भी डिटरमिनेंट है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ m टाइम्स आएगा तो यहाँ पर m आ जाएगा। क्लियर है भैया, चलो आगे बात करते हैं। अब आ गया इसका क्वेश्चन। तो ये बेसिक सी बात है, क्या पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए।
तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला इसका फटाफट से। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है, पहले ये तो सोच लूँ कि ये आया, अब ये आया तो इसको हम क्या लिखेंगे। हमने अभी पढ़ा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना लिखेंगे बताओ। n-1 का कितने आ रहे हैं, तो जितने डिटरमिनेंट आ रहे हैं उतना स्क्वायर ठोक दो। 3 आएंगे तो 3, 4 है तो 4, ये आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को n की वैल्यू कितनी मिली, तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना है 3। तो फाइनली आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n3 है, तो 3-1 रख दूंगा। कितना जाएगा 3-1 कितना हो जाएगा भैया, 3-1 बताओ कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो उसमें से हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो पावर 4 के हिसाब से वैसे तो 14 की पावर 4 आना चाहिए, तो चेक करते हैं, है ना। ठीक है, तो भैया डिटरमिनेंट निकालो। चलो भाई, किसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, किसी के भी अलोंग कर लो, एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग रो वन। तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फटाफट से निकालो मेरे साथ साथ। तो देखो यहाँ पर से अपने पास जो आएगा 1 के अबाउट माइनस लिख लो, कितना है, गया गया शो शो, तो 1 2 -1 1। उसके बाद बीच में माइनस आएगा, फिर आएगा आपका 2, अब आएगा माइनस, तो ये का तो -1 2 2 1। ठीक है, उसके बाद अगला है लास्ट प्लस -1 के साथ आएगा, और ये माइनर लिख दो। अब यहाँ पर से माइनर कितना आएगा, तो ये गया तो -1 1 2 -1, आ गया सर आ गया। चलो भाई कितना बन गया, ये बन गया आपका 1, है ना। और ये बनेगा आपका माइनस कितना आएगा, 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाहर -2 चल रहा है, अंदर कितना बनेगा, तो ये बनेगा -1 और माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा -1 और अंदर क्या बनेगा आपका माइनस माइनस +1 और ये जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो जाए नहीं फाइनली कितना आ गया देखो, 2 और 1 3, ये कितना बनेगा भाई, -5 है, -5 और -2 हो जाएगा +10। और ये होगा आपका कितना, माइनस का माइनस माइनस 1 +1, तो ये आ गया आपका 10 और 3 14। तो जैसा मैंने सोचा था वही है ना। तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आपका ये आ रहा है, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 14 की पावर 4, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आएगा ऑप्शन ए। हालांकि मैंने ऑब्जर्व तो वैसे ही कर लिया था, क्योंकि सब में 14 14 14 चल रहा है, तो पावर 4 आ रही है, तो ऐसे भी आप तुक्का मार सकते थे। ठीक है, चलो अगली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। देखो अब आप ना इनवर्स की बात पे आओ, ये इनवर्स है अपने पास। इनवर्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स कैसे निकलता है वो सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे आगे। तो इनवर्स जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बकवास बात है सर। कैसे कैसे सर, देखो आगे मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर है, आपको ऐसे समझो, आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो इनवर्स का तरीका देखो, मैं आपसे बताता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 है, तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 है, तो आप बोलोगे 1/5। तो यानी एक दूसरे के, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बोलते हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा कितना, 5। समझ में आ गई बात इतनी। तो बस वही चीज है कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे, कि जिससे 1 तो आता नहीं है, तो 1 की जगह अपना होता है मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि आप सोचो ए को किससे मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, बी से, ऐसे सोचो। ठीक है, तो यानी कि इस जगह पर एक दूसरे के, इनको हम क्या बोलते हैं, अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना बोलकर सिंपली क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव कौन बोलेगा, आप इसको बोल दो इनवर्स। तो ए इंटू बी बराबर क्या आई है। बाकी आप बी को क्या लिख दोगे, तो थोड़ा सिंबल दे देते हैं ऐसे, ए इनवर्स। जैसे यहाँ पे 5 की पावर -1 हो सकता है ना, ये 5 की पावर ऊपर जाएगा, 5 पावर -1 हो जाएगा। इसको हम कैसे डिपेंड करते हैं कि बी को तुम ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो स्टाइल्स। तो ये यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि ए इंटू ए इनवर्स बोलूँ, या मैं बोलूँ ए इनवर्स इंटू ए, तो ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ सकती है इस दौरान प्रूव करते हो। तो थोड़ा थोड़ा बता दिया, बाकी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स करूँ या ए इनवर्स इंटू ए करूँ, तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो भी मैट्रिक्स ए का होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब सेट है एकदम, है ना, हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स करूँ या एडजॉइंट ए का होल इनवर्स करूँ, तो वो ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो देखो इसका एलएचएस ले लो आप पहले, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ये मैंने आपको ले लिया। अब आप सोचो इसका जो एलएचएस है उसको आप थोड़ा सा शक्ल समझाओ। तो ये लिखा पड़ा एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का, क्योंकि इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होगा। जैसे एडजॉइंट होता है ना एक मैट्रिक्स का, एडजॉइंट वो भी मैट्रिक्स होता है। इनवर्स भी किसी मैट्रिक्स का, वो भी एक मैट्रिक्स होने वाला है। तो समझो एडजॉइंट ऑफ डब्बा, तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो आप सोचोगे कि अपनी लगाओ रामबाण, रामबाण लगा दो, रामबाण चलाओ रामबाण। तो रामबाण जब हम चलाएंगे तो हम देखेंगे भैया ए इनवर्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वो आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। यही होगा।
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, यानी यहाँ से मैं देखूंगा कि अब मुझे ये है ना, ये चीज तो मैच हो गई, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। अब ए इनवर्स कैसे हटेगा, जब उसके साथ क्या आएगा आगे, ए, यानी इसको आप प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू में ए आ जाएगा तो ए इंटू आई। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो चीज है ये आपकी बन गई, ए इंटू इनवर्स कितना होता है, ये आ गया आपका कितना, आई हो जाएगा, तो ये आई इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये चीज आ गई हमारी कुछ ऐसी। ठीक है, ये आपका ए बन जाएगा, तो यहाँ से आई से इसका मिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो देख रहे हो आप। अब आप बोलोगे सर ये तो इसके बराबर आना चाहिए, तो देख भाई मैं बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है कि जब तुम यहाँ पर से डिटरमिनेंट लोगे, जैसे मान लो कि मेरे पास ये ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई लिखा पड़ा है, तो आप जब डिटरमिनेंट लोगे ना बोथ साइड, तो यहाँ से एक चीज और आपके पास आएगी ये चीज। ठीक है, इन दोनों डिटरमिनेंट लोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स है, तो ए बी का डिटरमिनेंट होल पर होता है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आई का डिटरमिनेंट तो वन होता है, यानी यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी सी बताया था, इसके साथ ही चल रहा है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, यानी फाइनली ये आपका बन गया ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ। आप बोलोगे सर ये तो इसके बराबर ही नहीं है, तो देख भाई ये चीजें दोनों के दोनों इस चीज के बराबर हो जाएंगे, तो इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं ऐसे फर्स्ट। उसके बाद दूसरा का जो प्रूफ है इसको आप यूज कर सकते हो, इसका प्रूव करने के लिए अगले चलते हैं, अगले पन्ने पे एक और पन्ना लेते हैं। चलो, तो अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ले लिया मैंने, आर एच जो भी है अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। चलो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो अब आपको पता है क्या करना है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अपने आप में ये ए इनवर्स लिखा पड़ा है, तो इसको जब आप इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है लिखा ए इंटू इनवर्स होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ कौन सा, आई। यही तो होगा, नहीं होगा बताओ, देखो ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि ए इंटू इनवर्स कितना होता है, आई होता है, तो यहाँ पर से ये मान लो ये ए है, तो इसका इनवर्स लिखा पड़ा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ आई। हाँ, आई नहीं होगा, ये होगा आपका आई, आई बोल रहा हूँ, डिटरमिनेंट लगा दिया। ठीक है, तो ए इंटू इनवर्स हो गया आपका आई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर से मुझे इस चीज को, क्योंकि हमारा ये चीज बचाना है तो इसको गायब करना पड़ेगा, ये तो करना भाई आपको, देखो ये गायब, ये रखना है, तो इसके जो बगल में चल रहा है इसको हटाना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हटाएगा आपको पता ही है, इसको मिलाओ ए से, तो जैसे ही आप इसको प्री मल्टीप्लाई कराओगे हमारी जो रामबाण है वो लगाएंगे, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ना, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को बचाना है, तो प्री मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा ए इंटू आई, तो ये ए बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल का इनवर्स बराबर में ए। अब आपको पता ही है स्केलर जो है इधर वाला वो कहाँ चल जाएगा, इसके डिवाइड में, तो ये बन गया आपका ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख लो, हो गया नहीं हो गया प्रूफ, देख लो ये दोनों के दोनों इसी चीज के बराबर है, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हो गया प्रूफ, है ना, हैंस प्रूफ बोल दूं। चलो भाई हो गया प्रूफ। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करिए हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंपेरिजन से प्रूव करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो आप मुझे बताओ एलएचएस ले लो, एलएचएस मैंने एलएचएस उठा लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर सोचो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा पड़ा है, तो आप हमारे पास रामबाण लगाओगे तो आप बोलोगे कि एक मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट कौन से मैट्रिक्स का, जो भी यहाँ पर आ रहा हो, तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज इनटू में आई, ये हमारा रामबाण है ना पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर से आप देखो कि भाई ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर में ये। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ये हमारी प्रॉपर्टी। तो आप ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले इसको होल्ड पे डाल लो यहीं पे ना। अब हम लेते हैं आर एच एस को, आर एच एस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर एच एस क्या है देखो, हमारे पास जो आर एच एस है उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो आर एच एस अपने पास है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ये चीज आ रही है। तो इसको भी हम लोग कहीं इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ भाई एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखा पड़ा है, तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि मेरे को एक प्रॉपर्टी याद है ट्रांसपोज की, कौन सी प्रॉपर्टी याद है कि अगर मैं बोलूँ आपसे ए बी का होल ट्रांसपोज होता है हमारे पास रिवर्सल लो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, होता है नहीं होता, ये हमारे पास है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यानी ये जो चीज है इसको हम लोग यूज कर लेगा एक बार। तो सोचो अगर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, मैं इसको कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँ, तो ये सोचो यहाँ पर से मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो सोचो ये एक तरह से ये प्रॉपर्टी लिख रही, देखो ध्यान से, ये आपका बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज, ऐसे सोचो। तो ये बराबर किसके होगा, तो आप यहाँ से रिवर्सल लगाओगे तो आप क्या बोलोगे कि ये जो चीज है पीछे वाली ये कहाँ जाएगी, आगे वाली। तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आप ट्रांसपोज कर सकते हो, ये लिखा पड़ा है, देखो ध्यान से देखो। यानी मैं इसको ये लिखूंगा तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, जो आगे वाला होता है वो पीछे आ जाता है ना, आगे वाला पीछे आ जाता है, ये आपका पीछे जाएगा और ये पहले वाला, तो रिवर्स हो जाएंगी वैल्यूज, यही है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज पीछे आ गया और ए ट्रांसपोज जो पीछे वाला वो आगे जाता है, तो ये प्रॉपर्टी से हम यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो चीज है इसको आप मत छेड़ो, तो अब आप देखो यहाँ से, तो ये जो चीज है कितनी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा नहीं बनेगा अंदर, और आई और इस पर होल पे हो रहा है आपका ट्रांसपोज, ये बन गया, ये राम बाण लगाया मैं ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू होगा ट्रांसपोज के साथ। अब ये जो चीज है आप देख रहे हो कि इसका कहीं ना कहीं ये जो चीज है मेरे पास कंपेरिजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ इनटू आई की पावर ट्रांसपोज चल रहा है, मतलब ट्रांसपोज पावर में ट्रांसपोज। तो जब आप इसको बाहर निकालो आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी और है ना, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ कौन सी वाली सर, वो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है के ए का होल का ट्रांसपोज है, तो जो स्केलर है उसका ट्रांसपोज होता नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज कर दो आप, इस तरह का ये प्रॉपर्टी। तो अपने पास जो यहाँ से स्केलर दिख रहा है आपको, स्केलर कौन सा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको आप बाहर निकालो डायरेक्टली, ये तो बाहर आ गया, और आपके पास आई का ट्रांसपोज कर दो। अब आई का ट्रांसपोज आप करो नहीं करो एक ही बात है, आई का ट्रांसपोज करने के बाद भी आई आएगा। तो फाइनली देखो इनका जो है हमारे पास ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप ये देखो कि भाई इन दोनों में कुछ रिश्तेदारी दिखी है आपको, दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा, तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप कंपेयर करवा सकते हो चीज। ठीक है, ए ट्रांसपोज है बराबर है, तो ये दोनों में भी आप सोचोगे तो सोचोगे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। इस तरीके से आप थोड़ा चालाकी से कर सकते हो इसको प्रूव। आगे समझ में, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे आया अपने पास क्वेश्चन, तो यानी कि अगर बी एडजॉइंट ऑफ ए है, तो यानी कि आपके पास जो बी है ना वो बी नहीं है, वो एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बताओ, तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो आप सोचो, अगर बच्चा जो सोचेगा जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं वो सोचेगा यार एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कब आएगा, जब मेरे पास ए मैट्रिक्स मिलेगा, उस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल कर फिर उसका एडजॉइंट निकालूंगा, समझे नहीं समझे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालूंगा तब आंसर आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी आपको बचा ली क्योंकि ये जो चीज है ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के बराबर है, तो कहीं ना कहीं एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने आपको दे ही रखा है, ये अपने आप में एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इस बी का ट्रांसपोज कर दो, यानी बी का क्या कर दो आप ट्रांसपोज, तो खड़ाक से आपके पास आंसर आ गया। देखो भाई आगे नहीं आ गया, तो 5 2 0 -1 7 4 6 -8 3, तो ये इसका आंसर है। देख रहे हो आप यहाँ पर से प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखो बिना प्रॉपर्टी के ये नहीं होता, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, होता भी तो। चलो आगे बात करते हैं। अब जो अगली प्रॉपर्टी अपने पास ये भी कुछ ऐसा ही है ट्रांसपोज ऐसा, बस इसमें ट्रांसपोज की जगह यहाँ पर से पावर आ गई एम, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आप प्रूव कर सकते हो, इसको आप छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करना। बाकी याद रखना एडजॉइंट ऑफ ए की स्क्वायर हो तो होल पर स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब है तो होल पर क्यूब आएगा, वही चीज है। चलो आगे बात करते हैं, इसको आप करना ना। अब अपना नोट क्या कह रहा है देखो, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट जो भी आएगा ना वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ से अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका भी जो एडजॉइंट आएगा वो भी अपने आप में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका भी जो एडजॉइंट आएगा ना वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक याद है आपको, ए ट्रांसपोज करने के बाद जो ए होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ठीक है, यहाँ पर से अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट सिमेट्रिक आएगा, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट भी, और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। सिंपल सी चीज है, इसमें क्या ही बताऊं। अब अपने पास आ गया क्वेश्चन, तो अगर के है बिलोंग्स टू आर नोट, आर का मतलब है कि आर में से आपने जीरो हटा दिया, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो,
तो उस दौरान आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, आप ऑब्जर्व करो क्या क्या गिवन है आपके पास। एडजॉइंट ऑफ कुछ भी कचरा ये लिखा पड़ा है, तो सोचो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लिखा पड़ा है, एडजॉइंट ऑफ कचरे का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट क्या होता है भैया। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट होता है अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या एक काम करते हैं क्या, अ, ऐसे करें या एक काम, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए मान लो, तो वो होता है आपका कितना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था कि जो भी आएगा है ना, अंदर का जो भी आएगा उसका डिटरमिनेंट ले लो आप। तो ये के आई एन का डिटरमिनेंट ले लो, और पावर कितनी आएगी तो आपको याद होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था n-1। कौन सा रूल है सर ये, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो इस चीज का मैंने यूज करा है, तो अब अपने पास जो भी ए आया ना वो ए ही रहा। ठीक है, अब जो ए आया वो आपका ए आ गया। अब यहाँ पर से मुझे कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करना है, और एन आपके पास एन ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई अब एक काम करते हैं, इसको मैं बाहर निकाल लूँ क्या। जैसे आप के को बाहर निकालोगे तो के का जो है ऑर्डर लेके आएगा सर पे कितना एन, तो यानी कि के ऊपर एन आ जाएगा, और पावर होल पर कितनी चल रही है इसमें n-1 में चल रही है साथ साथ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, और इस पे चल रही है पावर कितनी n-1। ये रह गया, सही है, समझ में नहीं समझ में आया। के को बाहर लेके आऊंगा तो के स्केलर है, तो के वाली प्रॉपर्टी लगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर से, कि के ए का होल पर जो भी आएगा डिटरमिनेंट ये आपका आ जाएगा के की पावर में एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई हमारे पास। अब आप ये देख लो के ऊपर पावर एन आ गए, और बाहर ऊपर होल पर n-1 चल रहा है, तो वो दोनों इस पर आ गए। उसके बाद ये जो चीज है, अब आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कुछ ही लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं वो आपका आई बनेगा। तो यानी कि जो भी पावर आएगी इसकी ये आई बनेगा आपका ना, उसका 1 आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर से रहेगा के की पावर में n² - n। तो कुछ ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ, हाँ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसको आप इसको कॉमन में छोड़ दो n-1। तो ये आपका आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और मैं पूछ रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, तो ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन का नहीं तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले लो ना यार, वैसे ही कंपेयर कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो पहले। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ये हमारा था को फैक्टर निकालने पड़ेगा। को फैक्टर जो भी आएगा उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा पहले, तो कोफैक्टर निकालो यहाँ पर से, सारे के सारे अपने कोफैक्टर आएंगे। a11 बराबर कितना आएगा, तो a11 आएगा हमारे पास, इसके अलावा निकालो भैया प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका 1 - 2 - 2 1, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 1 - 2 तो ये आ गया अपने पास कितना, एक, और ये जाएगा कितना -4, ये आ गया आपका -3। ठीक है, उसके बाद आप निकालो a12, या a12 में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनर कितना आएगा, ये गया, तो 2 - 2 - 1, ये कितना आ गया माइनस, और अंदर क्या बनेगा अपने पास 2, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 2 + 4, ये आ गया हमारे पास कितना -6। ओके, उसके बाद अगला कितना आएगा a13, तो a13 कितना आएगा, a13 निकालो यहाँ पे फटाफट से, ये आएगा अपने पास प्लस के साथ माइनर, ये 2 - 2 - 2 तो ये इतना आएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास -4, और यहाँ पर से आएगा -2, तो ये अल्टीमेटली माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद अगला जो आएगा हमारे पास आएगा a21, तो a21 में बाहर माइनस लगा दो, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा -2 - 2 - 1, -2 - 2 - 1, तो ये आपका माइनस, और अंदर क्या बनेगा अपने पास देखो, ये बनेगा -2 है ना, उसके बाद ये बनेगा +4 और -4, तो अल्टीमेटली -6, और क्या जाएगा +6। ठीक है, उसके बाद अगला निकालो, अगला कितना है अपने पास a22, तो a22 कितना आएगा, देखो a22 के लिए अपने पास पॉजिटिव के साथ आएगा, और पॉजिटिव के साथ आएगा तो ये बनेगा -1 -2 2 1, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर से, ये आएगा मेरे पास -1, और ये जाएगा कितना +4, तो ये आ गया फाइनली 3। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, अगला आएगा मेरे पास a23, तो a23 में क्या आएगा, प्लस के साथ आएगा, या माइनस साथ, तो माइनस साथ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये गया तो आएगा आपका -1 -2 और 2 - 2 है ना, ये है ना, देखो ये गया तो ये दोनों -1 -2 2 - 2। उसके बाद अब अपना कितना बन रहा है यहाँ पर से, ये आ गया हमारे पास माइनस, बाहर चल रहा है, ये बनेगा आपका 2, और ये बनेगा यहाँ पर से प्लस का कितना
4, तो ये हो गया आपका फाइनल -6। ठीक है, उसके बाद अगला निकालो A31, तो A31 कितना आएगा, A31 आएगा अपने पास पॉजिटिव के साथ, माइनर लगाओ, ये गया तो आएगा -2 -2 -2 और ये 1 -2, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर से हमारे पास ये आएगा कितना, 4, और यहाँ पर बनेगा +2, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब अगला है A32, तो A32 बताओ जल्दी से कितना आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनर कितना आ गया, ये गया तो -1 -2 2 -2 -1 -2 2 -2। ठीक, ओके। अब कितना बन गया, बाहर माइनस टपकाओ, अंदर क्या बनेगा, 2, और ये बनेगा कितना, प्लस का 4, तो अल्टीमेटली आ जाएगा कितना, -6। नेक्स्ट अपने पास जो लास्ट आ रहा है वो अपना आ रहा है यहाँ पर से A33, A33 में पॉजिटिव के साथ आएगा, तो ये बनेगा आपके पास -1 -2 और 2 1, ये कितना हो गया भैया, ये आएगा यहाँ पर से -1 और ये जाएगा कितना, प्लस का 4, तो ये आ गया अल्टीमेटली कितना, 3। ओके, तो अपने पास जो को फैक्टर आया है वो अपने पास को फैक्टर का जो भी आया है उसको ट्रांसपोज करो पहले, तो को फैक्टर अपने पास कितने हैं, -3, फिर आया -6, उसके बाद आया अपने पास अगला -6 है ना, ठीक है। उसके बाद ये आया अपना 6, ये कितना है, 3, ये कितना है, -6, और ये जो है हमारे पास ये आया मेरे पास 6, उसके बाद ये आपका -6 आया और लास्ट आपका 3 है। इसका ट्रांसपोज करो और फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज कर दो पहले, तो फिर कॉमन लेते हैं। ट्रांसपोज करोगे तो आपको देखेगा -3 -6 -6 6 3 -6 और ये आएगा 6 -6 3, ये तो आ गया आपका एडजॉइंट। अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है उसको आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन क्या आ रहा है देख लो, 3 आ रहा है कि -3 आ रहा है, अब वो देख लो, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर से पीछे ए ट्रांसपोज या फिर ए, तो अगर मैं -3 कॉमन लूंगा या 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे -1 बनेगा और यहाँ बनेगा 2, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर से कितना, मुझे चाहिए यहाँ पर से, चलो 1 मिनट रुको, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा -3, तो ये -3 से बनेगा आपका, चलो निकाल लो भाई, कुछ तो निकाल लो, पर -3 ऑप्शन में नहीं है तो आप 3 ही कॉमन निकालो बाहर, चालाकी से खेलते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो जैसे आप 3 बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो अंदर, ये बनेगा आपका -1 2 2 -2 1 -2 -2 1। अब आप देख लो कि क्या ये ए बन रहा है या ए ट्रांसपोज बन रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो है ना ये ए तो नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं क्या लिखा पड़ा है, ए ट्रांसपोज, 3 ए ट्रांसपोज लिखा पड़ा है, दिख रहा है आपको, ये आपका ए ट्रांसपोज लिखा पड़ा है। ठीक है, -1 देखो, -1 2 2 -2 1 -2, तो ये ए ट्रांसपोज, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, डी। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है वो सिंपल सा। बाकी आप इसको ट्रिक वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट है ना एंड जॉइंट निकालने के लिए 3 ऑर्डर का, बाकी इसको मैंने पूरा तरीके से करा दिया है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, आराम आराम से करना, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट अपने पास है, अगर मेरे पास ए है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद आपको इंग्रीडियंट्स बतानी है, फटाफट से निकालते हैं जरूर से। तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करो इसको अलोंग कौन से रो के, कोई सा भी कर लो, तो रो 1 कर लेते हैं, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो फटाफट से, फिर करते हैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ से आएगा -1 के अबाउट माइनर क्या आएगा, तो ये आपका गया यहाँ से -1 1 1 -1, उसके बाद आएगा अपने पास -1, फिर आपका माइनर आएगा, ये गया तो 1 1 1 -1, उसके बाद प्लस आएगा, यहाँ पर से कितना आएगा, ये आपका 1 आएगा और यहाँ पे माइनर लिख दो आप, कितना आएगा, ये गया ये गया, तो ये बनेगा 1 -1 1 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका -1 आ गया और अंदर क्या बनेगा आपका 1, और ये आपका बनेगा कितना, -1, तो 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से 1 बन गया, यहाँ पे बन गया -1, उसके बाद -1, फिर ये कितना आएगा, -1 और यहाँ पर -1, उसके बाद +1, इधर कितना बनेगा 1 और माइनस माइनस +1। ठीक है, ये बन गया, तो ये फाइनल, ये तो 0 है, हटाओ इसको, तो यहाँ से बनेगा आपका -2 और ये -2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 2, उसके बाद ये 2 इंटू 1 कितना बन गया 2, तो ये आ गया कितना 4, 2 + 2 कितना आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया 4, वो कह भी रहा है देखो 0 नहीं है, तो 0 तो नहीं आया, नहीं आना चाहिए। अब आप आंसर निकालो, तो यहाँ पर से फटाफट से निकालते पहला, तो पहला जो है वो क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए,
ये कितना आएगा सर, मेरे को बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना आएगा? तो ये प्रॉपर्टी याद है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट कितना होता है? ये होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, यही होता है। तो आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n आपका कितना चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है 3, तो ये बन जाएगा कितना, 3-1 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने डिटरमिनेंट ऑफ की पावर में 3। अब आपको पता है 4 की पावर कितनी करनी, 3, तो 4 की 3 करोगे तो कितना जाएगा सर, 64। पहले का आंसर कितना है, 64। अब यहाँ पर से सेकंड का निकालो, सेकंड का क्या आ रहा है, तो सेकंड का हमारे पास आएगा एकदम बढ़िया थी। तो ये तो आपको पता ही है कितनी बार एडजॉइंट आ रहा है, देख लो 3 बार आ रहा है ना। तो हमने ये पढ़ा था 3, जितनी बार भी एडजॉइंट आ रहा है उतनी बार उसका डिटरमिनेंट है। तो आप क्या करोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ जितनी बार भी आ रहा है उसका क्या कर दो आप, सीधा सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 के ऊपर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, जितनी बार डिटरमिनेंट आ रहा है 3 बार आ रहा है। यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर से हमारे पास जो है कितना आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन है आपका कितना, 3, तो 3-1 2, 2 की पावर 3 कितना जाएगा, कितना 3-1 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। 8 आएगा, कितना आएगा, 8 ही तो आएगा, ठीक है। तो 4 की पावर 8 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई खुद कर लेना, ठीक है, 4 की पावर 8 आ जाएगा, और चाहो तो 2 की पावर 16 बन सकता है ये। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है अपने पास थर्ड। तो थर्ड क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट, बताओ ये कितना बनेगा। तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ के है, तो एक काम करो, पहले तो अंदर वाले को सुन लो, यानी कि 3 जैसी बाहर आएगा, जैसे ना 3 जैसी बाहर आएगा, तो 3 आपका क्या लेके आएगा, ये प्रॉपर्टी याद करो, एडजॉइंट ऑफ के, तो के की पावर बाहर आती है कितनी होगी, 1 कम, तो 3 की पावर में 1 कम, मतलब अब क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है तो इसका बाहर आएगी 3 का स्क्वायर और बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया अपने पास, ठीक है। 3 बाहर आया तो इसमें ऑर्डर कम हो गया, 1 कम, n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया आपका 9 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको याद करना है कि यहाँ पर से 9 अपने आप में स्केलर है फिर से, तो 9 जैसे ही बाहर आएगा डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितना लेके आएगा, तो आपको पता ही नहीं पता कि डिटरमिनेंट के अंदर के है, तो के से बाहर आते ही तो 9 की पावर कितनी, उसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका, ए का, ऑब्वियस सी बात है कितना, 3। और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, 9 की पावर 3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट अभी निकाल के आओ, ये रहा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये आपका बन गया 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो इसको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 टाइम इंटू 16 कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा ना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो अगला है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कितना आएगा, फोर्थ वाला है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको तो आपको सिंपलीफाई करना है, और आपको पता है मैंने बताया था ना ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से पहले वाला था ये, तो इसमें मैट्रिक्स है ना, ये डिटरमिनेंट नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर n-2 इंटू में ए, इंटू में ए था। तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपने पास, ये आया 4, और आपको पता है पावर कितनी, ऑर्डर n चल रहा है, n है आपका कितना 3, तो 3-2 कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू में ए यही बन रहा है अपने पास, है ना, यही आ रहा है, बस इसको ए अपने पास जो भी है वो लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, बाकी करोगे तो कितना आएगा, 16 × 9 कर लो, 16 × 144 हो जाएगा, हाँ 4 14 कैरी 16 32 32 10 42 और 4 46 का 6, 4 कैरी 100 112 112 और 4 116, तो ये इसका आंसर आएगा 11664, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके चलो, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे। तो मैंने आज सारे लेक्चर में प्रॉपर्टीज, इलस्ट्रेशन, प्रूफ और छोटे मोटे क्वेश्चन भी कर लिए, तो सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, और आज का लेक्चर ही खत्म करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अब हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स के बारे में, है ना, उसके बाद एप्लीकेशन डिटरमिनेंट करेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।